तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग कुछ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में संभावित है कि क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्त। अभी हम कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे अभी आप सभी को एक एक करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और भी लिख के रखा, जरा आप देख सकते हैं। ये फिर एक आ गया आपके सामने किस चीज़ का क्वेश्चन, तो औसत का क्वेश्चन आ गया। हर एक मिक्स क्वेश्चन लिया हो, हर एक चैप्टर से है। और देखिए इन दिनों जो भी आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं बिल्कुल वो इसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछता है। तो आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए दोस्त, आपका बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब एक एक चीज़ कवर हो जाएगा। ये किन किन एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है जरा हम ये भी बता दें। तो ये टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस दरोगा, एसआई यूपी एग्ज़ाम, किसी भी एसएससी खास करके, रेलवे, स्टेट पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो दोस्त, सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है कि अभी आप अगर इस तरह करके सोते हैं टंग पसार के, तो दोस्त यहाँ पे क्या लिखा है ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। वीडियो को पॉज करके, नहीं तो पढ़ ही देता हूँ। परिश्रम करने की उम्र में यदि आप आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में आपको क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा। ये दोस्त लागू होता है थोड़ा विलेज टाइप के गाँव के लिए अधिक लागू होता है, सभी जगह के लिए ऐसे है। आपको कुछ दूसरा काम करना होगा, लेकिन दोस्त काम तो करना होगा। चाचा को देख रहे हो कैसे है। तो छोड़ो, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आ गया क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन को टाइप करा सकते थे, टाइप करा के अच्छे तरीके से आपको दिखाते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्त अगर टाइप कराने जाएंगे ना तो मतलब यहाँ पे देखिए 60% है, यहाँ पे टाइपिस्ट कुछ भी लिख देगा। यहाँ पे 60 की जगह 50 40 कुछ भी लिख सकता है। तो दोस्त हमने टाइप नहीं कराया, हम डायरेक्ट फोटो खींच के ले आए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास पूरा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। और दोस्त हम क्वेश्चन उठाते हैं और आप सभी के सामने पेश करते जाते हैं। तो चलिए इधर उधर की बातें तो बीच बीच में करना आवश्यक है, पहले वीडियो को देखते हैं। तो क्वेश्चन को जरा पढ़ने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है। तो ये बेसिकली देख के लग रहा है कि लाभ और हानि का क्वेश्चन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे बनाना है जरा सोचिए, बनाने का प्रयास कीजिए। कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या कहा क्वेश्चन में, देखिए आप पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। आंसर आप बनाइए, आंसर निकालिए और एक कॉपी में लिखिए। लास्ट में आपका कितना सही है वो आप हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है ना दोस्त। या फिर अगर ना बने तब आप मेरा सॉल्यूशन को देखिए। और इस वीडियो को इस रूप में देखिए कि हर दिन जैसे हम नया नया क्वेश्चन लाते हैं तो हर दिन हर टाइप आपका 5-7 दिन बाद रिपीट होगा और आपके माइंड में मतलब डीएनए में मिलता जाएगा दोस्त। इस मकसद से आप वीडियो को देखिए, ठीक ना। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% यानी क्या करा है, यानी सीपी, क्रय मूल्य को सीपी का क्या करा था, तो 60%। उसके विक्रय मूल्य यानी क्या, तो विक्रय मूल्य दैट मीन्स एसपी, उसके एसपी के 50%, एसपी के 50% क्या कह रहा है, एसपी के 50% के बराबर है, यानी इक्वल है, यानी बराबर है दोस्त, बराबर है। तो बराबर है ये कह दिया तो हमें करने में क्या दिक्कत है, बराबर कर दिया। तो हमसे क्या पूछा, तो क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर ज़्यादा ध्यान देना, क्रय मूल्य पर लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इससे क्या निकालना होगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना होगा। तो काटपीट मचा देते हैं, इससे ये कट गया तो सीपी बराबर क्या आ गया, तो सीपी बराबर आ गया सीपी बटे क्या, तो सीपी बटे एसपी आ गया। सीपी बटे एसपी बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, तो आप बोलिए तो 5 आ जाएगा। 5 बटे क्या, तो 5 बटे दोस्त यहाँ पे 6 आ जाएगा। दैट मीन सीपी यहाँ से हमारा क्या निकल गया, तो सीपी निकल गया ये 5 और ये यहाँ से निकल गया एसपी, ठीक ना दोस्त। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमने खरीदा 5 रुपये में और बेचा क्या 6 रुपये में, एक का लाभ हुआ, क्या हुआ दोस्त, तो मेरे एक का लाभ हुआ, ठीक है, एक का लाभ हो गया। कितना में से लाभ हुआ, तो देखो क्या करा था, तो क्रय मूल्य पर, किस पर, तो क्रय मूल्य पर, तो 5 का लाभ हुआ। तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। अब आप निकाल ही सकते हैं, 1/5 को क्या बोलते हैं, तो 1/5 को दोस्त 20%। दैट मीन्स क्या हमारा 20% का क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा आंसर, तो देखिए दोस्त ये आ गया 20% आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन के स्लाइड बना के रखा है जाकि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इन दोनों काफ़ी प्रचलित है ये सब क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं बना सकते, आपको डायरेक्ट करना होगा। देखिए 5 दूना क्या होता है, तो 5 दूना 10 और एक क्या हो जाता है 11। आपको भिन्न का जोड़ से लगाना होगा, यानी 11/2। अब देखिए 11/2 और यहाँ पे देखिए 1 है, अगर इसके ऊपर 1 आ जाता है तो ये 2 क्या हो जाता है, ये 2 ऊपर चढ़ जाता है और ये नीचे रहता है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यहाँ पे ये हो जाता है क्या, 2/11 हो जाता है, ठीक है। 2/11 प्लस क्या था, प्लस ये 1 था तो प्लस 1 कर दिया। फिर देखिए क्या होगा, फिर ये 11 दूना 22
सॉरी 11 के 11 और 12 और 1 13, यानी 13 बटे क्या 13 बटे 11 आ जाएगा। फिर देखिए 1 ऊपर में है तो यानी 1 बटे 13 बटे 11 तो 1 ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब क्या, मतलब 11 बटे 13 हो जाएगा 11 बटे 13। और यहाँ पे क्या था x प्लस था, x प्लस 11 बटे 13 आया। ठीक है, अब चलिए फिर से हमें कुछ करना होगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसको जरा मिटा देते हैं क्योंकि पेज का थोड़ा दोस्त अभाव होने लगा, इसलिए मिटा रहे हैं, नहीं तो आपको एक एक करके ही दिखा के मिटाता। तो पेज का अभाव के कारण हमने मिटा दिया। अब जरा देखने का प्रयास करो, यहाँ तक तो निकल गया। बराबर में क्या था, तो बराबर में दोस्त 2 था तो 2 कर दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, काटपीट बचाना है। तो यह 13x हो जाएगा प्लस क्या, तो यानी 13x प्लस क्या 11 आ जाएगा बटे क्या आ जाएगा, बटे 13 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना क्या आ जाएगा, तो 13 दूना आ जाएगा दोस्त 26, यानी 26 आ गया इधर 26 और इधर देखिएगा तो क्या 13x, यानी 13x बराबर क्या 26 आ रहा है। माइनस करना होगा, ये 11 प्लस में माइनस हो जाएगा, यानी -11 करना होगा। तो कितना आ रहा है जरा देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप तो माहिर हैं ही बनाने में सब। तो इधर 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 में 1 जगह तो 1 15 और इधर क्या 13x, यानी 13x बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा दोस्त 15 बटे 13। तो ये आ गया आंसर, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था, x बराबर 15 बटे 13, क्योंकि हमें x का मान ही पूछा था। तो 15 बटे 13 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो देखिए आ गया ये क्वेश्चन, देखिए किसका है, क्वेश्चन को ज़रा देखने का प्रयास करना। क्वेश्चन औसत का है, खुद से बनाने का प्रयास करो, ना बने तब मेरे सोल्यूशन को देखो। क्यों, सॉल्यूशन रिवीजन के लिए देखना है, ठीक ना दोस्त, इससे रिवीजन आपका बेस्ट हो जाएगा। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। क्वेश्चन क्या है, किस चीज़ का है यार, क्वेश्चन एवरेज का है, एवरेज का, ठीक है। तो क्वेश्चन को चलिए बनने का प्रयास करते हैं। तो क्या करा था, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं, तो 40%, तो 50 का 40% कितना होता है, तो 50 का 40%, 40% डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, तो 2/5। तो 50 का 40%, 5 10 से 10 दूना 20, यानी क्या है 20 है गर्ल्स, यानी गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स दोस्त 20 है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि गर्ल्स और बॉयज़, क्या कहा मैंने, गर्ल्स और बॉयज़, तो गर्ल्स क्या आ गया, तो 20, तो टोटल था 50, तो 20 ये आ गया, तो क्या बचा, तो 30, यानी बॉयज़ कितने होंगे, 30 होंगे, यानी कि लौंडे की संख्या कितनी है, तो लौंडों की संख्या है 30 दोस्त। यहाँ से यहाँ तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था क्या, कि पूरी कक्षा का क्या कहा, तो पूरी कक्षा का औसत क्या दिया था, ये दिया हुआ था 64.4, यानी टोटल कक्षा का औसत दिया था 64। क्या कहा दोस्त, ध्यान से ज़रा देखने का प्रयास करना, नहीं तो चूक जाओगे दोस्त। तो 64 और क्या था 0.4 था, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। तो हम तो रेशियो निकालने का यूनिक तरीका अप्लाई करते हैं, कभी आप बोलिएगा तो हम सिखाएंगे भी। तो ज़रा देखने का प्रयास करो, जो हमको राकेश यादव सर ने सिखाया था वो वाला हम यूज़ करते हैं। ज़रा देखो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे लिख के रखा है। तो देखो क्या है, 64 ये है, इतना दिया हुआ है, ठीक है, चलो इतना दिया हुआ है। तब हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे देखो कितना दिया था, तो लड़कों का औसत अंक 62 दिया हुआ है, लड़कों का औसत अंक 62, यानी बॉयज़ का औसत अंक 62 है। तो देखो इससे ये कितना कम है, तो इससे ये कम है, कितना कम है, तो दोस्त यानी 62 यानी 2 पॉइंट, ध्यान से सुनना, 2.4 कम है, कितना, तो 2.4 कम है, 2.4 कम है, कितनों पे है, तो 30 बंदों पे। तो 30 को गुना किया जाता था, ये थोड़ा आपको अल्टर लगेगा, लेकिन दोस्त आप सीखिए, यही वाला जल्दी देखिएगा कितना जल्दी बनेगा, ठीक ना दोस्त। तो देखिए पॉइंट से हमने 0 काट दिया, अब क्या बचा, इधर 3 से 4 दिया 12 का 2 हाथ मेरा 1 हुआ, और इधर देखिएगा 3 दूना 6 और 1 7, यानी 72 आया। अब देखिए इस 72 को, अब 72 को कितना है, यानी 20 गर्ल्स है, यानी 20 से क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो प्लस यानी क्या, ये तरीका मैं सिखाऊंगा कभी, गारंटी बताता हूँ आपको, सिखाऊंगा ही कभी। काट दिए तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, इधर क्या बचा 2 6 12, यानी 3.6, यानी क्या 3.6 हमें जोड़ना होगा, तो कितना आ जाएगा 3.6, यानी इसमें हमको 3.6 जोड़ के यहाँ लिखना होगा, इसको जोड़ के लिखना होगा। तो इधर 6 और 0 का 0 हो गया, पॉइंट बचा, इधर 1 हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, और इधर क्या, इधर 6, यानी 68 हमारा आंसर आ गया। देखा कितना जल्दी बन गया। तो इस टाइप से आप बना सकते थे। ये सब बहुत किसी को समझ में नहीं आया, बहुत किसी को समझ में आया, लेकिन दोस्त विश्वास कीजिए ये तरीका बहुत ही आसान है। हम कभी, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम कभी सिखाएंगे आपको, ठीक ना दोस्त। तो चलिए इसको अगर समझ नहीं आया तो ये देखिए आसान सा क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा हुआ है, CHSL का क्वेश्चन है। तो ज़रा देखो कैसे क्वेश्चन दिया है। कहता है यदि एक्स और वाई, क्या कहा, यदि एक्स और वाई को 3 अनुपात क्या 2 के रूप में लिखा गया, तो एक्स प्लस वाई
बराबर 90 है तो x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है। तो क्या था x प्लस, इसको तो मौखिक भी बना सकते हैं। देखिए x और y दिया था इतना, यानी कि x और y या तो x प्लस जोड़ दिया हुआ था, यानी 3 और 2 5, यानी 5 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे दोस्त 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, 90 को। 5 यूनिट 90 को रिप्रेजेंट काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18 पंजे 90, 18 से 1 यूनिट का वैल्यू 18। तो हमसे क्या दिया था, हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमें निकाल गया 18, और हमसे पूछा कितना था x माइनस वाई। तो x और y ये है, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 में 2 जगह तो 1, यानी 1 यूनिट बराबर क्या, 1 यूनिट x माइनस वाई बराबर 1 यूनिट निकला, बराबर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या था, 18, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर 18 आ जाएगा। तो देखिए आ गया आंसर। तो इस टाइप से शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कीजिए, पहले x लिखिए, फिर y लिखिए, फिर 3x कीजिए, फिर इधर 2x कीजिए, फिर 3x 2x, फिर माइनस कीजिए, फिर जोड़ कीजिए, यानी 5x निकलेगा। 5x बराबर कीजिए 90, फिर काटिए, x का वैल्यू निकालिए। उससे बहुत ही दिक्कत है दोस्त, यानी बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, इससे बहुत जल्दी होता है दोस्त। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन को जरा देखो और बनाने का खुद से प्रयास करो, ना बने तब आप मेरा बेस्ट सोल्यूशन को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्त। तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में। कहता है यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता है और अपने कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ओके 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी देखिए क्या था, उसका स्पीड 10 है, उसका क्या है स्पीड S1, उसका स्पीड क्या है, स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यह कार्यालय में क्या होता है, 10 मिनट समय चढ़ जाता है, यानी 10 मिनट क्या हो जाता है, उसका समय चढ़ जाता है, यानी 10 मिनट अधिक समय लग जाता है। कहता है यदि वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले दैट मीन्स क्या, S2 जब स्पीड हो जाएगा। कहता है यदि स्पीड वो अपना बढ़ा ले, यानी वो फिर से दूसरे दिन अगर जाएगा तो अपना स्पीड यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले, क्या काम है नहीं, मान लीजिए एक दिन तो इतना लेट हो गया उसको पता चला, दूसरे दिन S2 स्पीड से जाएगा, यानी 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, तब उसका 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी क्या, यानी 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 6 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है, तो जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए ये सबको कैसे, अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो S1 होता है इंटू S2 होता है, फिर क्या होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 कुछ भी कर सकते हो, इंटू क्या कहते हैं, इंटू इन दोनों का टाइम का डिफरेंस लिख देना है, या फिर टाइम का ऐड करके लिख देना है। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ऐड या टाइम वाला करना आता है, बस डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है। तो ये एक फार्मूला है, या तो फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला याद करके आपका जल्दी बनेगा दोस्त, यही एक लॉजिक है, नहीं तो कुछ है नहीं उस तरह का। अरे यार इसको हमको नहीं मिटाना था, लेकिन अब मिटाना ही पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जब भी आप ट्रेन में देखते थे ना, ट्रेन में अगर सेम डायरेक्शन में हो, क्या काम है, ट्रेन में यदि सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होता है, अगर दो ट्रेन डिफरेंट डायरेक्शन से हो तो रिलेटिव स्पीड निकालते हो तो क्या कर जाता है, तो स्पीड प्लस हो जाता है। तो उसी टाइप से ये देखिए, ये उधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, क्योंकि ये देर हो गया और इसमें क्या हो, इसका जल्दी मतलब जल्दी पहुंच गया, क्या कहा मैंने, जल्दी पहुंच गया। तो क्या किया जाता है, तो दोनों समय को ऐड कर दिया जाता है, यानी जब भी डिफरेंट हो, क्या था, एक में जाने में क्या होता है देरी हो जाता है, यानी देरी लेट हो गया, फिर क्या कहता है एक में यदि जाने में क्या होता है जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि फास्ट में पहले ही पहुंच गया, तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो यानी 12। यदि लेट और लेट देता है तो डिफरेंस ले लेता होता है, फास्ट पहले पहुंच गया और फिर पहले पहुंच गया दिया जाता है, तो हमें क्या करना है उसका डिफरेंस लेके उसको लिखना होता है। लेकिन यदि फास्ट और लेट दिया है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये बहुत ही गहरी बात बोल दी हमने, ये आपको सीखना, अगर इसको अगर आप समझ लिया तो इसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्त, ठीक ना। तो ठीक है, ये सबको मिटा देते हैं ताकि आपको शायद दिक्कत हो रहा है इसको समझने में। तो चलो फिर अब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लिया, अब आगे का ये क्रम स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था सिंपली S1 यानी 10 इंटू क्या, 10 इंटू 12, फिर क्या किया जाता था, इन दोनों का डिफरेंस यानी 2 आ गया, फिर क्या जाता है टाइम 6 और 6 12 बटे क्या, देखिए घंटा में है मिनट प्रति घंटा, यहाँ पे क्या घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करना होगा, इसको बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही होगा आपको, ठीक ना दोस्त। अब देखिए 12 से कट गया, 5 से 12 में चल गया, 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, 2 से कट गया 2, यानी क्या 12 किलोमीटर आ गया, यानी डिस्टेंस कितना आ गया, यानी कि डिस्टेंस D बराबर 12 किलोमीटर। तो ये आ गया आंसर। तो देखिए ये आ गया लास्ट क्वेश्चन, नहीं और 2 है, चलो ये आ गया क्वेश्चन थोड़ा मतलब फ़ोटो क्लिक किया है ना तो बहुत ही थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है,
लेकिन कोई नहीं, आप इतना एडजस्ट कर लेना। तो क्वेश्चन क्या करना, ये बेसिकली अनुपात और रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। या देखो कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में क्या कहता है 40% चीनी है, इसमें से कितना चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे कि घोल इतना हो जाए। ओके, तो 40% का सबसे फ्रैक्शन आपको पता करना होगा। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 20 यानी 2/5 हो जाता है। ठीक है, 2/5 क्या कहलाता है, चीनी यानी शुगर और वाटर। शुगर और वाटर का घोल में क्या था 40% चीनी यानी 2 चीनी है, यानी कि 2 चीनी है तो क्या 3 पानी है। ठीक है, रेशियो में दिया था, आरंभिक मिश्रण भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो फिर से क्या था, उसमें कितना घोल मतलब उसमें कितना चीनी मिलाई जाए ताकि घोल 50% हो जाए। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, 1/2 दैट इज 50-50, 1:1 में हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला है, जानते हैं क्या, तो ज़रा देखो कहता था क्या इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए। चीनी मिला रहे हैं तो हम पानी कैसे घट गया, चीनी मिलाने का काम क्या हुआ, चीनी को मिलाया है। ठीक है, चीनी भी घट गया, यहाँ पे पानी तो कुछ किया ही नहीं है, तो पानी में तो कुछ छेड़खानी किया ही नहीं है, लेकिन पानी भी कम हो गया। दैट मीन्स क्या, इक्वेशन संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए दोनों में गुना किया जाता था, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें क्या 1 से गुना करेंगे, तो इधर भी हमने गुना किया तो बराबर है, अनुपात मतलब क्या बराबर ही, तो इसमें भी हमें करना होगा, इसमें भी हमें करना होगा 3 से गुना। अब देखिए अब हमें एक चीज़ पता चल गया, जानते हैं क्या, तो ये इधर निकल गया 2, इधर निकल गया क्या, इधर निकल गया 3, और इधर निकल गया 3, और इधर भी निकल गया 3। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा था, तो कहता है 300 लीटर के घोल में 300 लीटर यानी आरंभिक में मिश्रण क्या था, तो आरंभिक में मिश्रण क्या था दोस्त, तो 300 था। जरा ध्यान से देखना क्या था, तो 300 था। तो यहाँ देखो 2 और ये क्या है 3 है, क्या कहा मैंने, तो इधर 3 और 2 5 यानी 5 यूनिट बेसिकली कितना को 300 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 ग्राम को, 300 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 यानी 60 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 60। तो हमें क्या पूछा था, तो कितनी मिलाई जानी चाहिए, तो कितना चीनी मिलाया जाना चाहिए, तो देखिए 2 से 3 हो रहा है, 1 यूनिट मिलाया तो 1 यूनिट बेसिकली 60 यानी 60 ग्राम मिलाया, तो हमसे ये पता चल गया यहाँ पे, तो 60 आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्त, तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये दोस्त प्रश्न हमारा ख़त्म हो गया, ये हमने कल सॉल्व करा के रखा था प्रैक्टिस सेट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये बेसिकली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ना बने तो आप आंसर में कमेंट करके बताइए। ठीक ना दोस्त, और देखिए वीडियो का समापन हो गया और ख़त्म हो गया दोस्त। मिलते हैं इस टाइप से अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।